पूरा देश जानता है, पूरी बिरादरी जानती है। अभी 1.5 साल पहले मैंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया है और लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अच्छा खासा पत्रकारिता 30 साल से कर रहा हूँ। मैं अपना अखबार चलाने का काम करता हूँ, 4 संस्करण भर के निकालता हूँ, डेली अखबार है। लेकिन समाज के लोगों जब से मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने इस समाज को सत्ता में ले जाने की कसम खाई। मैंने इस समाज को सत्ता में ले जाने की कसम खाई है। कोई गलती से मुझे फोन कर देता है तो मैं उसके साथ भी झगड़ने का काम करता हूँ। अभी ये बाजवान पर क्या नाम उनका सरपंच बैठे थे, मैं इनसे भी यही बात कह रहा था। मेरा भाई ये कुलदीप है, मैंने इससे भी यही बात कहनी है। एक लड़का विजय है यहाँ का सिरसा का, मैंने उससे भी यही बात हमेशा कहने का काम करता हूँ। हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, सभी समाज के लोग बैठे हैं, सभी समाज के लोग बैठे हैं। आप लोगों का लंबाई इतिहास, आप लोगों का लंबाई इतिहास है। आप लोग सैन समाज के लिए अपने हिसाब से जो काम करते आए सब लोग जानते हैं। लेकिन समाज साथियों, आज की तारीख में जब से देश आजाद हुआ है, मुझे दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और हरियाणा में भी 200 से ज्यादा विधानसभा है। आज तक उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, एक सैन समाज का विधायक बनने का काम नहीं किया है। एक समाज का विधायक हम लोग नहीं बना सके। हम लोग बड़े संगठन चलाने का काम करते हैं, हम लोग सामाजिक तमाम संगठन चलाने का काम करते हैं। और कोई भी सामाजिक संगठन होता है वो समाज की रीढ़ होता है साथी। जो भी सामाजिक संगठन होता है वो समाज की रीढ़ होता है। लेकिन अगर समाज की ताकत कोई बन सकते हैं तो सत्ता के बिना समाज में कोई ताकत नहीं आ सकती। अभी यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अविनेश ठाकुर, मैं भी शहर सविता नाई समाज में जन्मा हूँ, लेकिन गारंटी के साथ कह सकता हूँ यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सब संपन्न लोग होंगे, अच्छे खासे कर्मचारी अधिकारी लोग हैं। आप उत्तर प्रदेश के जाकर के गांव में देखिए इस सैन समाज की क्या स्थिति है। इस सैन समाज की क्या स्थिति है। आज दलित समाज के लोग खड़े हो गए अपने बल पर, कोई इसकी हिम्मत हो तो उनको जाति का कहकर कुछ दिखाए। आज बाकी के समाज के लोगों को कोई जाति का सम्मान करके दिखाए और हम लोगों को देखो विदेश ठाकुर बड़ा भारी अखबार का संपादन करना पड़ता है, बड़ा जन सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पड़ता है। 2 कौड़ी का आदमी आता है और गांव में जाकर किसी को नब्बा कह करके चले जाता है, किसी को तय करके चले जाता है। ये हम लोगों को शर्म की बात है, ये हम लोगों को शर्म की बात है। मैं भी लीवर ट्रांसप्लांट करा के इसी चक्कर में निकला हूं। मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, पापा ये नाई क्या होता है। हम लोग कहते हैं सैन सविता श्रीवास। उत्तर प्रदेश की बात आपको बता दूं साथियों, उत्तर प्रदेश में कम से कम 22 जिले ऐसे हैं जिनमें 100% लोग अपने नाम के आगे सरवा लगाने का काम करते हैं। अगर आपके हरियाणा में कोई पूर्वांचल का कहीं बलिया गोरखपुर का अपना कोई अधिकारी हो और वो अपने नाम के आगे सरवा समझता हो, लिखता हो, तो समझ लेना अपने समाज का कारण के साथ करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज की तारीख में 2011 की जनगणना हमारा प्रत्येक विधानसभा में उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8 से 10,000 वोट हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 20,000 से वोट कम, 20-25,000 से कहीं भी वोट कम नहीं है साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस समाज का एक आदमी विधायक नहीं बन पाता। मैं गायब के लिए कहता हूँ मेरे समाज के लोगों कि आप लोग यहाँ बैठे, मैं इसी काम से यहाँ आया हूँ, रात भर का जागा हुआ हूँ, 1 मिनट सोया नहीं हूँ। केवल ये मनसा थी कि मैं हरियाणा के किसी मंच पर जाऊंगा और अपने गुस्से का इजहार करूंगा, अपनी बात बताने का काम करूंगा। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करना आया हूँ मेरे समाज के लोगों। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बड़ा छोटा कोई नहीं होता, समाज का प्रत्येक व्यक्ति बराबर होता है। मैं आप लोगों से ये विनती करने आया हूँ, यदि आप लोग ईमानदारी से, हमारे लोग कहीं कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, कहीं समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, जब हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन सम्मानित साथियों, लखनऊ में 1 से 1 पैसे वाले लोग रहते हैं, योगेंद्र योगी जानते हैं, 1 से 1 20-20 50-50 करोड़ रुपए देने वाले लोग रहते हैं। लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं हमारे समाज को एक टिकट देने की हैसियत कोई नहीं समझता है कि भाई इस समाज के व्यक्ति को भी किसी को विधायक बनाने का काम करें। और तो और हरियाणा में देखो, देश के मन खुश हो जाता है, कितने मजबूत लोग हैं। लेकिन क्या हम लोग दलितों में गिरे हुए हैं क्या। अभी चेयरमैन साहब बैठे थे, हमारा एक आदमी कोई चेयरमैन भी बन पाता, एक विधायक बनते थे, क्या नाम अपना राजस्थान में थे वो, किसका राम भाई जी, किसका राम भाई विधायक बनते थे, उनको वो सही में रहे होंगे, कैसे भी रहे होंगे। लेकिन साथियों जातिगत आधार पर हम लोगों को सम्मान नहीं देता। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग वाकई शासन सत्ता की बात करते हैं, कोई धर्मशाला बनाने की बात करता है, कोई किसी के तो उसमें मैंने देखा था कोई लड़की के साथ कोई घटना हुई थी, उसमें हमारे समाज के लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दिया और समाज को बता दिया इस खान का मामला था, कहाँ का मामला था,
होते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई लड़की के साथ बलात्कार ना होता हो, कोई बड़ी घटना ना होती हो। साथियों, प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना होती है। एक रिपोर्ट लिखने को कोई तैयार नहीं होता है, लोग मुझे फोन करते हैं, मैं भी शर्मा जाता हूँ। मुझे पता है अगर मान लिया धारा करना पड़ा तो विदेश को जमानत कराने वाला नहीं मिलेगा, जमानत कराने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, यदि हरियाणा के लोग इस बदबूती के साथ कर रहे हैं, अगर हरियाणा के लोग अपना प्लेटफॉर्म पर, अरे मेरा प्लेटफॉर्म पर जब सेवा के साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, और अगर नहीं जुड़ना चाहते तो अपना प्लेटफॉर्म बना करके अपनी मजबूत पार्टी एक बना करके एक जिले में एक कार्यक्रम करा दो और 5 प्रजापति सैनिक समाज के लोगों को जोड़ करके 40% वोटों की खातिर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आपसे गठबंधन करने का काम करेंगे और हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 5-10 सीटें गठबंधन में आपको देने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग नंदवंश के लोग हैं, हम लोग नंदवंश के लोग हैं। मैंने नहीं देखा पिछली बार हरियाणा उसमें राजस्थान में एक कार्यक्रम था, देश के लोकसभा अध्यक्ष आए थे। एक कार्यक्रम में देश के लोकसभा अध्यक्ष आए थे, वो तुलना भी जो हमारे लोगों की कैसे करते हैं, हमारे समाज की तुलना भी कैसे करते हैं। ओम बिरला जी कह रहे थे मन से कि सैनिक समाज के लोगों से अच्छा कोई सेवक नहीं है, सैनिक समाज के लोगों से अच्छा कोई सेवक नहीं है। मैं सब बात है जितना भी कर सकता था मैंने काम बड़वाइला करने का काम किया, लिखने का काम किया कि ओम बिरला जी इस समाज के सेवा की बात तो करते हो, इस समाज के राजा की बात नहीं करते। जब देश तैयार भी नहीं हुआ था उस समय हमारे लोगों ने देश भर में राज करने का काम किया था। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महाप्रधानमंत्री तो हमारे समाज के लोग, हमारा समाज, हमारे समाज का पिता घटिया समझा जाता है। मैं कई साधु संतों को सुनता हूँ, मैं कई साधु संतों को सुनता हूँ सैन जी की परिभाषा कैसे बताते हैं। अरे सैन जी जैसा भाग, सैन जी जैसा भाग, सविता ऋषि जैसा बुद्धि का देवता, कर्पूरी ठाकुर जैसा मुख्यमंत्री और महाप्रधान जैसा राजा आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ है। के साथ इस बात को हमें गर्व करना चाहिए। इस बात देखिए, हमें शर्म भी करनी चाहिए, हमें शर्म करनी चाहिए इस बात पर कि हमारे समाज का क्या कमी है हमारे अंदर। क्या हम लोग कहीं फर्जी ठाकुर तो नहीं बने पड़ते, कहीं विवेक ठाकुर फर्जी ठाकुर तो नहीं बना पड़ता, कहीं हम फर्जी सनातनी तो नहीं बने पड़ते कि हमारे समाज की इतनी हैसियत नहीं है कि हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ इससे लंबा पजामा कुर्ता पजामा पहन के लोग बैठते हो, एक विधायक नहीं बनना चाहता। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा देर बोलता हूँ, गुस्सा आ जाता है और गुस्सा जाकर के अपने बीच में खुल के बात कह सकता हूँ। योगेंद्र योगी जाओ गाड़ी में कर लो, आप लंबे समय से काम कर रहे हो, इस दिनेश ठाकुर के साथ केवल 6 महीने का समय लगा दो। आने वाले चुनाव में अगर हरियाणा से 5 विधायक जीत कर लगे तो दिनेश ठाकुर आपके सामने मुंह दिखाई नहीं आएगा। मेरी गारंटी इस बात की है। मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सिरसा के लोगों, हरियाणा के लोगों को भी खाली सिरसा के लोग नहीं है, यहाँ लखनऊ के लोग भी हैं, यहाँ दिल्ली के लोग भी हैं, यहाँ फरीदाबाद के लोग भी हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सत्ता की चाबी अगर जिसका दल नहीं है उसका कोई बल नहीं है। साथियों, जिस समाज का कोई दल नहीं है उस समाज का कोई बल नहीं है। यदि आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ खड़े हो जाते हो तो हम लोग नंदवंश के लोग हैं, हम लोग सैन जी के भक्त हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर कहने आई हैं। अगर हम लोगों के हाथ में हमें मौका मिल जाए, आप लोग इकट्ठा हो जाए तो हम 5 प्रजापति सैनिक समाज के लोगों को जोड़ देंगे और गारंटी के साथ कह सकते हैं अगर हम सरकार न बना सके तो अपने प्रत्येक राज्य में 10-5 विधायक बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कुलदीप जी और ध्यान सिंह जी को कि आप लोग अगर संभव समझते हो तो विदेश ठाकुर के साथ आओ। मेरा कोई पता नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट हूँ, चाहता हूँ अपने समाज में सत्ता को स्थापित कर दूं। मैं इस बात को आप लोगों से कहने आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।